हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए थोड़ा स्टाइल ले आया हूं मैं। क्यों ना लाऊं, क्योंकि साथ में कौन है ये देखिए। कॉलर अप है, ब्लू कलर है, ब्लू एंड ब्लैक। और ब्लू वैसे भी आपको मालूम है ना कि किस टीम का कलर है, इंडियन टीम का कलर है। आज बस सबसे कुछ देर बाद मैच शुरू होने वाला है। मैच कहाँ हो रहा है? मुल्लापुर स्टेडियम, मोहाली में, पंजाब में। और फिर उसके बाद कहाँ मैच है? फिर धर्मशाला में मैच है। उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले आजकल कुछ स्टेटमेंट्स आती है ना, कुछ बयान होते हैं, वो कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, कई बार उससे कुछ नई चीज निकल कर आती है। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कमाल कर रहे हैं, स्ट्रोक लगा रहे हैं बल्ले से। इस बार उन्होंने अब एक नई बात बोल दी। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। 15 के स्क्वाड में वो है नहीं, वर्ल्ड कप खेलेंगे। दूसरी तरफ शुभमन गिल जो लीडर हैं, कप्तान हैं, वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं बल्ले से। तो कुछ अजीब सा घालमेल हो रहा है। जरा रोशनी डालने का। मैं इन पे हमेशा कहते हैं ना, कभी पहाड़ों से लाता हूँ सवाल, कभी समंदर की गहराई से, कभी वो रेगिस्तान की रेत में से चुनकर लाता हूँ। जवाब दीजिए सर। देखिए, एक तो पंकज भाई, यशस्वी जायसवाल ने जो कुछ कहा मुझे लग रहा है थोड़ा सा बहुत हाइप हाइप करके, या कहते हैं ना कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप ना सिलेक्टर की स्कीम ऑफ थिंग में है, ना ही कोच आपको चाहता है, ना ही कप्तान चाहता है। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल का ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेच्योर नहीं है उतना। क्योंकि उनको ये देखना पड़ेगा यार, 15 में अभी तो मान ही रहे अभी सीरीज़ चली और इससे पहले जो 2-3 सीरीज़ खेली है, एशिया कप में वो टीम में नहीं थे। सडनली उन्होंने जो ये बयान दिया है उसके पीछे एक ही तर्क हो सकता है कि शुभमन गिल पिछले 14 मैच से रन नहीं बना रहे, और क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी ओपनर है और शुभमन गिल भी ओपनर है, तो मे भी कहीं ना कहीं एक थॉट उनके आ रहा होगा कि मे भी इस सीरीज़ में बाकी बचे मैचेस में रन ना बने तो यशस्वी जायसवाल की कॉल हो सकती है। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि संजू सैमसन एक और ओपनर जो है वो 15 में टीम के साथ चल रहा है। तो देखिए, हर हर कुछ ऐसा एग्जाम्पल याद है आपको कि हाँ कोई डिलीवर ना कर पाए, टीम में हो, फिर निकाल दिया जाए बहुत मोमेंट पे सबसे अगली टूर्नामेंट की? कभी ऐसा बहुत हुआ? बहुत बड़ा 2011 ही वर्ल्ड कप है, प्रवीण कुमार टीम में थे, लास्ट टाइम इंजर्ड हो गए, वो नहीं खेल पाए। इंजरी अलग चीज है। हाँ, उसके बाद नहीं खेल पाए वो, 15 में स्क्वाड में थे, फिर अचानक उनको बाहर जाना पड़ा। फिर उनकी जगह दूसरा खिलाड़ी आया, मुनाफ पटेल आए थे मुझे जहाँ तक याद है। वो उनकी जगह फिर वर्ल्ड कप खेले। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं, जब आपका नाम 15 में होता है सडनली आप इंजरी या आप कुछ भी रीज़न की वजह से आप बाहर चले आते हैं। यहाँ यशस्वी जायसवाल जो कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया मैं कप्तान भी बनना चाहता हूँ। तो अभी तो कप्तान मतलब अभी तो टीम के अंदर ही आपकी जगह नहीं है, T20 स्क्वाड में, ओडीआई स्क्वाड में जगह नहीं है आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में। और ऐसे में अगर आप कप्तान बनना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात है। यंगस्टर है, 24 साल के हैं, वो सोच भी सकते हैं कि नहीं, पर लंबा। मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, आत्मविश्वास के साथ दिया या अति आत्मविश्वास से दिया है? देखिए, मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा उन्होंने टॉन्ट करते हुए दिया है। विश्वास तो है उनको अपनी बल्लेबाजी पर, और देखिए जिस जिस भी बल्लेबाज का T20 में 150 प्लस का स्ट्राइक रेट होगा तो वो आत्मविश्वास तो होगा उसके अंदर, क्योंकि उससे अच्छा स्ट्राइक रेट बहुत गिने चुने प्लेयर्स का है इंडियन टीम में। पर जगह बनती थी उनकी, ये जगह मानिए। बनती थी 100%, उनको 15 में होना चाहिए था। लेकिन अब शुभमन गिल को अचानक कहते हैं ना वो पैराशूट से लैंड करा दिया गया टीम इंडिया के स्क्वाड में, और फ्यूचर कैप्टन का हवाला देके उनको टीम में खिला दिया गया। 14 मैचेस हो गए, आप देखिए रन बन नहीं रहे, और इस सीरीज़ में मुझे लग रहा है बाकी अगर मैचेस में रन नहीं बने तो टीम मैनेजमेंट पर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। और जिस तरह के स्टेटमेंट यशस्वी दे रहे हैं वो तो प्रेशर क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट है कि भैया मैं खेलना चाहता हूँ, आप खिलाना नहीं चाहते हैं, मैं रन बना रहा हूँ और आप टीम के लिए बनने नहीं देना चाहते। तो ये एक तरीके का सिग्नल दिया है यशस्वी जायसवाल ने। देखिए, हर आदमी का कहने का तरीका हो गया पंकज भाई आजकल। वो शमी अपने तरीके से कहते हैं, अजीत अगरकर अपने तरीके से बात कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने अपनी बात रख दी कि मैं खेलना चाहता हूँ मैं वर्ल्ड वही कप। आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए कल बहुत सारे और टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया था। आज मैं इस सवाल पे, इससे पहले कि आज के मैच के बारे में मैं बढ़ूँ, टीम कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपसे बात करूँ, खेल के बारे में बात करूँ, ज़रा आपसे समझना मैं चाहूँगा। देखिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे मंच हैं, बड़े बड़े चैनलों के मंच हैं, सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, दुनिया भर की चीज़ें, एंड यू आर फ्री टू से एनीथिंग। बट एक एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर आपकी जिम्मेदारी होती है। ये जो बयान आते हैं, कभी किसी खिलाड़ी का आता है, कभी किसी खिलाड़ी के पेरेंट्स का आता है, पहले ऐसा नहीं होता। तो क्या ये हेल्दी है क्रिकेट के लिए, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ खराब हो रहा है क्रिकेट के देखिए, लिए? पहले क्या होता था, जो गलत चीज़ें होती थी आदमी चुप रह जाता था। अब देखिए, इतना प्रोफेशनली क्रिकेटर्स के पास प्लेटफॉर्म बन गया ना पंकज भाई, इतने लीग्स हो रही हैं, उनको पता है अगर आप यहाँ बैन भी कर देंगे, नहीं खिलाएंगे, तो वर्ल्ड की बाकी लीगों में जाके खेलेंगे जो BCCI के अंडर में नहीं आती है।
तो वो कहते हैं ना, अब उनके पास वो मंच है सारे, तो इसलिए वो डरते नहीं कहने में। फिर वो आप शमी का स्टेटमेंट ले लें, या चाहे यशस्वी ने जिस तरह कहा, या इससे पहले करुण नायर ने कहा, उससे पहले आर अश्विन ने अपना स्टेटमेंट दिया। तो हर आदमी अब कहते हैं ना, हमारे देश में अधिकार है, आपके पास मौलिक अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के बारे में मुझे लगा क्रिकेटर्स सबसे देर में समझे, और जब समझे हैं तो फिर बयान आने शुरू हुए हैं। तो ये बयान देखिए मुझे तो बहुत हेल्दी लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं टॉन्ट करता हुआ भी लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कहते हैं वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, और साथ ही वो अपने सेलेक्टर को अजीत अगरकर, कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव, सबको ये बताना चाहते हैं कि भैया मैं तैयार हूँ, आप खिलाने के लिए तैयार हो गए नहीं, ये देख लो। प्रेशर आएगा इस बयान के बाद कहीं ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि तो रन नहीं बन रहा है, और उनके साथी ओपनर है वो, और उनसे ज़्यादा बेटर स्थिति में थे जब उनको निकाला गया। पहले रेस्ट की बात कही गई कि आपको रेस्ट दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबा दौरा है, और सडनली आपने एशिया कप से बाहर कर दिया उनको। मतलब वो आज तक नहीं समझ पाए, उनके कोच तक नहीं समझ पाए कि यशस्वी जायसवाल T20 फॉर्मेट से 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से बैटिंग करने वाला खिलाड़ी बाहर क्यों बैठा हुआ है। तो चलिए अब आज के मैच का जिक्र कर लें, क्योंकि इस पर हम आज बात करेंगे। अब वो ये कि आज कहाँ हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम में, मुल्लापुर स्टेडियम। मैंने तो देखा है, वो कुछ चीज़ें मैंने भी देखी हैं। राजीव ने पूरी दुनिया के क्रिकेट ग्राउंड्स देखे हैं, कुछ मैंने भी देखे हैं। धर्मशाला जहाँ अगला मैच होना है 14 तारीख को, वो भी मैंने देखा है। तो आप ये बताइए मुझे कि आज का मैच, अब ये पहला मैच जीते हैं तो एक अतिरिक्त कहते हैं ना वो बल मिला है टीम को। गलतियां की पहले, टॉप 4 जो है उनको दे हैव टू प्रूव नाउ। तो आपको लगता नहीं है इसमें कोई टीम चेंज होने वाला है, कोई मेजर? कैसा लगता है आपको टीम इंडिया के हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से तो एक चेंज तो बनता है, संजू सैमसन को आप ओपन कराइए और शुभमन गिल को ड्रॉप करिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि शुभमन गिल अब टीम के वाइस कैप्टन है, और वो एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना, आपने उनको एक आज़ादी दे दी है थोड़ी सी कि आप वाइस कैप्टन है और आपको ड्रॉप कैसे करें। बट जब आपसे रन नहीं बन रहे हैं और ये फॉर्मेट आपको सूट नहीं कर रहा है, तो फिर बाकी के खिलाड़ियों को भी तो चांस देके देखिए। आप क्या वर्ल्ड कप में चांस देंगे सीधे ले जाके, जब मतलब पूरी नैया ही डूब जाएगी। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है टीम मैनेजमेंट की करी है। अब टीम मैनेजमेंट को इसका हल निकाला है, मुझे लग रहा है बहुत ब्राइट चांस है मुल्लापुर में आप संजू को खिलाएं, गंभीर को यहाँ पे ड्रॉप करें, और गंभीर को नहीं, शुभमन गिल को ड्रॉप करें। हाँ, शुभमन गिल को गंभीर ड्रॉप करें, मैं ये कहना चाह रहा था। और साथ में जो आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन, उसमें भी थोड़ा सा सीरियसली देखने की जरूरत है पंकज भाई, क्योंकि कुलदीप यादव को आप बाहर बिठा नहीं सकते, और ये किसी अब बेचारे बहुत गलत है। इतना बड़ा बॉलर जो आपको हर फॉर्मेट में मैच जिता रहा है, आप उसको बाहर बिठा दे रहे हैं। मतलब बैटिंग खाली अक्षर पटेल के पास है, ये जरूरी नहीं है कि आप उनको खिलाते रहे। और फिर राजीव एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि कोई एक्सपेरिमेंटल चीजें थोड़ा नहीं, आप एक बड़ा टूर्नामेंट एक बड़े अच्छी टीम के साथ खेल रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो। कुलदीप को नहीं खिला रहे, इसको खिला लिया, इसको टेस्ट कर लिया, यानी वर्ल्ड कप की तैयारियां आप मैच के दौरान कर रहे हो। ये तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके 11 पहले सेटल होने चाहिए। आप 11 आपके जब सेटल हो जाए, फिर आप देख लो कि जब कोई इंजर्ड होता है, आपको लग रहा है कोई आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा गया, देन आप उसको रिप्लेस कर ले। अब शुभमन गिल तो आउट ऑफ फॉर्म 14 मैचेस से है, बाकी पूरी बैटिंग आपकी बेकार चल रही है। चाहे शिवम दुबे को आप देख लें, चाहे तिलक वर्मा को देख लें, चाहे सूर्य कुमार यादव को देख लें, ये सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप ये सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आप उन बैट्समैनों को चांस दें जो बाहर बैठे हुए हैं। अब तो मतलब ये तो बढ़िया मौका है, आप 1-0 से आगे चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर मैच में ऊपर नीचे कुछ होता है, तब भी आपके पास चांस होगा अगले 3 मैच में। तो ये राइट मौका है इस सीरीज़ के लिहाज से कि अगर चलिए आप कुछ 19-20 हो जाता है, तो आपके पास अगले 3 मैच हैं। तो ये बेस्ट टाइम है जहाँ पे आपको जो आप प्लेयर्स चाहते हैं रोटेट करके खिलाना, उनको आप खिला लें। और ये जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है, मैं मुल्लापुर स्टेडियम की अगर बात करूं, किस तरह से ये मैदान खेलता है, और दूसरा टॉस कितनी इंपॉर्टेंट आप मानते हैं आज के मैच में रहेगी? देखिए टॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टीम जीतेगी वो गेंदबाजी करेगी। ड्यू आपको भी पता है किस तरह का ड्यू पड़ता है पंजाब और हिमाचल में। हाँ, तो आपको वाइप करना पड़ेगा, रस्सा चलाते हो तब करते, लेकिन वो हटता नहीं है। देखिए एक बार ड्यू पड़ना, वो आपको पता है नॉर्थ में तो वैसे भी 6:30-7 बजे के बाद ड्यू आना शुरू हो जाती है। धर्मशाला बरस रहा है आज, हालांकि 14 को मैच है। हाँ, वो बरसता धर्मशाला में, लेकिन चंडीगढ़ तक उसका असर आएगा पंकज भाई। लेकिन बारिश जब होती है तो कहते हैं ड्यू कम होती है, ये सुना है जो मैंने, कि शायद उतना ड्यू फैक्टर नहीं रहता, बट ड्यू रहता है। और देखिए आजकल तो T20 फॉर्मेट है पंकज भाई, आप भी IPL के टाइम से आप देख रहे हैं, टॉस जीतती है जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है, ताकि उनको रन चेस करना है और पता होता है कि 20 ओवर में आपको किस टेम्पो के साथ बैटिंग करनी है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी गेंदबाजी करेगी। और अच्छी बात भारत के लिए है कि उनके अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक सब बहुत अच्छे फॉर्म में। बॉलिंग में, बैटिंग में तो अभी भी भारत स्ट्रगल कर रहा है। ये बात गौतम गंभीर नहीं मानेंगे, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा। हार्दिक की पारी आप हटा दें या कुछ मैचेस में अभिषेक की बैटिंग हटा दें, तो पूरी टीम हमारी जो बैटिंग ऑर्डर वो बहुत कम था। हाँ, बहुत कम स्कोर था। अब वो हार्दिक ने बनाया आखिर के 8 ओवर में रन, नहीं तो आप 12 ओवर में 78 रन आपने बनाए थे कुल। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है।
ये जब जाग जाए, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा, सीरीज दर सीरीज आप जीत रहे हैं, बॉलर्स आपको मैच जिता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बैटिंग हमारी बहुत बुरी तरह से फेल कर रही है T20 फॉर्मेट में। और अब तिलक वर्मा को डिलीवर करना होगा तो अब जगह का भाई, आप दो अच्छे खिलाड़ी आपने खुद बताया, बाहर संजू सैमसन बाहर बैठे हुए हैं लगातार, तो अब अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे, शिवम दुबे हैज टू प्रूव, इन दोनों को तो अच्छा खेलना ही होगा ना। हाँ, खेलना ही होगा और इनको इतने चांस मिल रहे हैं, इतने चांस शुभमन गिल का नाम ले रहे हैं, तो इन दोनों को भी तो खेलना हाँ, इन दोनों के लिए भी मैंने सबके लिए कहा है कि बैटिंग हमारी पूरी तरह से फ्लॉप चल रही है। आप 20 रन 25 रन बना के मैच नहीं जीत सकते। जिसको स्टार्ट मिल रहा है उसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा टॉप 4 में एटलीस्ट। अब वो टॉप 4 आपको फिक्स करने पड़ेंगे। ये फिक्स जब तक आप टॉप 4 नहीं करेंगे, आप 5 6 7 में फ्लोट कर सकते हैं। हम टॉप 4 में ही फ्लोट करने लगेंगे, दिक्कत वहाँ आ रही है, इस वजह से कोई रन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि मेंटली वो तैयार नहीं है कि किस नंबर पे बैटिंग करना चाहते। हार्दिक पांड्या आपको लगता है आज फिर डिलीवर करेंगे और उनकी सिचुएशन वैसी रहेगी कि जब जब उनकी जरूरत होगी उस डाउन पे लाएंगे, और वो किसी भी डाउन पे लाए वो अपना कमाल करके दिखा देते। देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट के उनसे बड़ा मैच विनर है नहीं आपके पास कोई। वो चाहे आप T20 देख लें या ODI देख लें, अगर वो अवेलेबल है तो स्ट्रेट अवे मुझे लग रहा है कप्तान से पहले अगर किसी का नाम लिखा जाता है तो हार्दिक पांड्या का लिखा जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेल रहे हैं वाइट बॉल में, और मैच्योर हो गए। सबसे बड़ी बात है मैच्योरिटी दिखती है उनकी गेम में, वो चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, जिस तरह की फील्डिंग करते हैं, बहुत मैच्योर्ड क्रिकेटर के तौर पे उनकी इमेज बन रही है। हाँ, नो डाउट। अब जरा ये बता दीजिए आखिर में कि साउथ अफ्रीका जख्मी शेर है, उनसे भी कमाल एक्सपेक्टेड रहेगा हमेशा। देखिए, थोड़ी इंजरी प्रोन टीम हो गई है अब उनके। नांद्रे बर्गर इंजर्ड हुए, उससे पहले रबाडा चले गए थे वापस, डी जॉर्जी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत इंजर्ड टीम है। और इंजरी के वजह से क्या होता है, आपका जो रियल कॉम्बिनेशन आप खिलाना चाहते हैं बहुत उथल पुथल मच जाती है। अभी अब उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। क्विंटन डिकॉक आया, उन्होंने तीसरे मैच में ODI में सेंचुरी मारी, लेकिन वो अर्शदीप के ऐसे बने हुए हर मैच में अर्शदीप उनको आउट कर रहे हैं, तो अर्शदीप से पहले तो उनको बचना पड़ेगा क्विंटन डिकॉक, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है। ठीक उसी तरह से माकरम की बात कर लें, जो ये गिने चुने हैं, डेविड मिलर है, ये 3-4 के इर्द गिर्द इनकी पूरी बैटिंग घूमती है। अगर ये नहीं चलते हैं देन वो प्रॉब्लम दक्षिण अफ्रीका के लिए भी है। तो चलिए राजीव जी, अब ये मेरे हाथ में तराजू है, देखिए आप, ये इंडिया है, ये साउथ अफ्रीका है, जो टीम आपको लग रहा है भारी है, मतलब तो उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तराजू को, तो बताइए जरा, ये इंडिया है, ये देखिए इंडिया ही है भारी, उसमें तो कोई देखिए T20 मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। हाँ, नहीं 60-40, और क्योंकि पिछले जितनी भी सीरीज भारत ने खेली, और भारत में स्पेशली जब हम T20 खेलते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ कि आपके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप को खिलाया नहीं उन्होंने, और मुझे नहीं लग रहा है कि विदाउट कुलदीप आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो कुलदीप का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए उनको खिलाना चाहिए कम से कम। कुलदीप को खिलाइए और संजू सैमसन की भी टीम में एंट्री करवाइए, राजीव मिश्रा का ये मत है। तो देखिए आज मुल्लापुर, मोहाली, पंजाब, और फिर धीरे से पहाड़ चढ़ेगी टीम इंडिया, पहुंचेगी धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम, वो मुझे ऐसा लगता है मेरा स्टेडियम वहाँ भी। तो अब जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ है पहले मैच के साथ, वो चलता रहे मैच दर मैच, और ये सीरीज भी टीम इंडिया अपने नाम करे, ये हम उम्मीद करते हैं। आप सब ये चाह रहे होंगे, तो हमारी चाहत पूरी हो ऐसी हम कामना करते हैं। यहाँ बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच।